हाँ, ये श्रीनगर उत्तराखंड का तहसील प्लेस है। यहाँ पहली बार आना हुआ है, पर ऋषिकेश के बाद 110 किलोमीटर उपरांत ये पहला दिगंबर जैन मंदिर है। बहुत अच्छा काले पाषाण का कलात्मक मंदिर, लगभग 150 वर्ष पुराना है। इस मंदिर के लिए विद्यानंद जी ने भी बहुत कुछ किया है। आकर के आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि साधु तुम्हारे नगर में आते हैं अष्टापद की वजह से। इतना पुण्य आपका है कि कोई भी साधु आएगा कम से कम 2 दिन तो रुकेगा, और वही साधु आएंगे जिनके अंदर तीव्र भावना हो अष्टापद जाने की। मैं 2012 में मेरठ में चातुर्मास के समय विचार बनाया मुझे बद्रीनाथ जाना है, लेकिन मेरा लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया। वहां क्या रखा है, वहां क्यों जाना, पत्थर है। तो जब मैं गोमती आदि की यात्रा करके आया तो मेरे मन में आया कि देखिए हम जाते हैं शिखर जी, उस पहाड़ पर है क्या, एक भी प्रतिमा नहीं है, फिर भी हम जाते चरण के दर्शन करने। हम जब जाते हैं गिरनार जी, वहां भी ऊपर क्या है, कुछ नहीं, फिर भी हम जाते हैं। क्योंकि जहां तीर्थ क्षेत्र होते, सिद्ध परमेष्ठी जहां बनते हैं, वो सिद्धालय में नहीं, इसी धरती पर ही सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं। जब यह शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, मोक्ष में और मौत में क्या अंतर है? आप इंजीनियर हैं बेटा, कोई आपसे पूछ सकता है कि मोक्ष में और मौत में क्या अंतर है? तो जब मौत होती है आदमी की तो शरीर पड़ा रह जाता है और हंसा उड़ जाता है, गति से गत्यंतर चला जाता है। और जब मोक्ष होता है तो शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है और आत्मा सिद्ध रूप में रह जाती है। यही दोनों में अंतर है। इस आत्मा को, इस मुनि को मोक्ष हुआ, ये कैसे पता चलता है? तो जब देखते देखते यह शरीर, जैसे मैं बैठा हूं मुनि अवस्था में, और देखते देखते शरीर गायब हो जाएगा, नहीं दिखेगा। आकार मात्र बॉर्डर सिद्धों की जो हमारा ये शरीर है, ये बंधन नाम कर्म होता है। एक 8 कर्मों में नाम कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो जो नाम कर्म है, इसमें बंधन नाम कर्म है। जैसे सीमेंट में एक शक्ति है कि वह पानी डालो, हवा लगेगी और रेत मिला करके आप करोगे तो वो 100 साल तक जकड़ के रखेगी। उसके बंधन नाम कर्म 100 साल का हो गया, 100 साल में अपने आप झड़ने लग जाती है। इसी प्रकार हमारे जो शरीर के एक एक परमाणु हैं, वो उस बंधन नाम कर्म की वजह से अटैच है, अन्यथा वो सब झड़ जाएंगे। तो जैसे बंधन नाम कर्म का क्षय होता है, तो ये शरीर कपूर की तरह एक कण कण बिखर जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। जैसे हमारी ये ध्वनि की तरंगे हैं, इसमें भी परमाणु है, इसमें भी शक्ति है, ऊर्जा है, धूप है, इसमें भी है। तो ऐसे हमारे परमाणु, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, पर हैं। उसी प्रकार जब ये बंधन नाम कर्म होता तो परमाणु परमाणु बिखर जाते, परमाणु हमारी नजर में नहीं आते। उसको अवधि ज्ञानी ही देख सकता है या केवल ज्ञानी देख सकता है। इसलिए शरीर पूरा कपूर की तरह उड़ जाता है। तो मेरे मन में आया कि अष्टापद चलूं, और वहां पर दर्शन करने मन में आया तो श्रीनगर के भगवान आदिनाथ के भी दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। आप लोग यहाँ रह रहे हैं, अपने धर्म को जीवित रखना, अपने जैनत्व को जीवित रखना, अपनी परंपरा को जीवित रखना, मोक्ष तत्व
और जो हमारे यहाँ पर भगवान ने कहे हैं पदार्थ तत्व, उनका ज्ञान करना, एक पाठशाला जरूर चलाना। आप लोग 15 लोग हैं, 15 लोग बैठ करके आप पढ़िए, स्वाध्याय करिए कि मुझे भगवान के स्वाध्याय का जो बताया हुआ तत्व है उसका ज्ञान करना है। जब तक हमें तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपना आत्म कल्याण नहीं कर सकते, तब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते, जब तक हम सम्यक ज्ञानी नहीं बन सकते और ना हम चारित्र को धारण कर सकते हैं। देखिए ये भी एक बहुत जरूरी तत्व है, ज्ञानावल ज्ञान जिसको हम कहते हैं सम्यक ज्ञान और एक मिथ्या ज्ञान। दर्शन भी सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, चारित्र भी दो, एक मिथ्या चारित्र और एक सम्यक चारित्र। सबने बिना भक्ति के कभी मोक्ष स्वीकार नहीं किया है, सबने किसी न किसी परमात्मा को माना है। चाहे वो मुसलमान होगा तो वो अल्लाह और खुदा को मानेगा, हिंदू होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश या राम कृष्ण हनुमान आदि को मानेगा, शंकर जी आदि को मानेगा, अथवा कोई ईसाई होगा तो यीशु को मानेगा, वो भी 24 अवतार मानते हैं। हिंदू है वो भी 24 अवतार मानते हैं, मुसलमान हैं वो भी 24 पैगंबर मानते हैं, ईसाई हैं वो 24 यीशु मानते हैं। हमारे यहाँ पर 24 तीर्थंकर होते हैं। और ये सबसे दुनिया में यदि प्राचीन धर्म है, नेचुरल वास्तव यदि कोई है रिलीजन तो वो है कौन? जैन धर्म। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। और मोक्ष जाने का ये दिगंबर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हर संप्रदाय वालों ने दिगंबरत्व से ही मुक्ति प्राप्त करने का साधन बताया है। मुसलमान होगा उसने भी, हिंदू होगा उसने, जैन होगा उसने, बौद्ध होगा उसने, ईसाई होगा उसने, सबने इसी से माना है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहे वो शंकर जी की पिंडी के रूप में स्वीकार करे, चाहे मरण होने पर कफन डाल के हटाना ये उसके दिगंबरत्व का प्रतीक है, चाहे उस ढंग से करें, लेकिन इन्होंने सबने उसी रूप में माना है। और आप लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं, ये श्रीनगर ऐसा एक क्षेत्र है, स्थान है जहाँ पर आप लोग रहते हैं। हमारा आशीर्वाद है आप लोग अच्छे ढंग से इस धर्म को जीवित रखें। ऐसे कोई भी मुनि आए जरूर, 4 नहीं आप 40 बने, 40 नहीं 400 बने। कोई और भी धर्म स्वीकार करना चाहे तो उसको जैन बना दे, कोई निषेध नहीं, रजिस्टर्ड बनाए, उनको धर्म के संस्कार दिलाएं और उनके कहें कि आप गरीब हैं, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हम लोग हैं और आपको अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से मदद दिलाएंगे तुम्हारी, और उनको मदद दिलाए। तुम मत ले रहा है कोई बात नहीं, उन गरीबों को जैन बना के मदद दिलाइए ना, मना थोड़ी है। हाँ, जबरदस्ती नहीं करना, जबरदस्ती किसी को नहीं करना। लेकिन यदि कोई जैन धर्म अंगीकार करता है, एक व्यक्ति को तुम जैनी बनाते हो तो तुम्हारे लिए 40 करोड़ मंदिर बनाने का, 5 करोड़ मंदिर बनाने का पुण्य लगता है एक परिवार को जैन बनाने। ये ध्यान रखिए। इसलिए निषेध नहीं है, लेकिन आप अपने धर्म को छोड़ करके ना जाएं, बस इतना कहूँगा। आशीर्वाद।